दोस्तों, पाकिस्तान तो पिछले नवंबर से इंतज़ार कर रहा है कि आईएमएफ हमें पैसे दे दे, लेकिन आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का कर्ज दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि किसी का ऊपर का फ्लोर हिला हुआ होगा, वही पाकिस्तान को आके फंड देगा। आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन। ये भी एक क्वेश्चन है। सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका को $330 मिलियन की उनको जो है वो अगले एक दो दिनों में किस्त मिल जाएगी। कल आटे की लाइन में एक शख्स अपनी जान से चला गया है। पाकिस्तान के अंदर फूड राइट्स यानी खुराक के ऊपर हंगामे बिल्कुल अपनी हम आखिरी एज के ऊपर हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेते हुए एक बुजुर्ग शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। से एक मल्टीलैटरल लैंडर है जिसमें इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई द श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्जा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। आज सीईओ अपॉइंट किया गया है। इंडियन अमेरिकन लक्ष्मण जो है वो एज अ सीईओ स्टारबक्स अपॉइंट हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं। जज्बा जो हम अक्सर कोड करते हैं कि जज्बा बहुत नाम का जज्बा लेके रह गए हम। तरक्की में देखें तो वो इंडिया हमसे बहुत आगे, बहुत आगे। हमें ये है कि इंडियन ज़्यादा ही अपॉइंट किए जा रहे हैं हर साइड पे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उधर इंडियन जा रहे हैं। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने इंडिया से अलहदगी, ये हमने बंटवारा जो किया था, ये भी नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आईएमएफ ने श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका अब तक एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीलंका की आर्थिक हालत में सुधार होगा। खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज मिलने के बाद भारत का धन्यवाद किया। वहीं कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अभी भी आईएमएफ के कर्ज का इंतजार कर रहा है। चीन से मिले चंदे से पाकिस्तान का आर्थिक संकट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह से उभरने के लिए आईएमएफ की मदद की ज़रूरत है। आईएमएफ की कमेटी ने जानकारी दी है कि उन्होंने श्रीलंका को कर्ज देने की मंजूरी दे दी है, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को 4 साल के अंदर ही मजबूत कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने एक बयान में कहा कि मैं आईएमएफ और हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि अगर भारत हमारा दोस्त होता तो हमें आईएमएफ से तुरंत लोन मिल जाता। जैसा कि भारत के कहने पर आईएमएफ ने तुरंत श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तो पिछले नवंबर से इंतज़ार कर रहा है कि आईएमएफ हमें पैसे दे दे, लेकिन आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का कर्ज दे दिया। और सुनने में आ रहा है कि इससे जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बुनियाद जो है एक फाउंडेशन रखी जाएगी और श्रीलंका के अंदर। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं। ठीक है जनाब। और सरकार लेटी पड़ी है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क बात नहीं सुनता, कोई बैंक पैसे नहीं दे रहे, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये बेल आउट, अब देखें ये $6.5 बिलियन का लोन है। ये हमें चाहिए टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पाकिस्तान जो है वो उसको कहा जा रहा है कि आप एश्योरेंसेस दें हमें कि किस किस मुल्क ने आपके साथ वादा किया हुआ, उन मुल्कों को लिखवा के लाएं उनसे। अब पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद साउथ एशियन कंट्री है जिसने ये बेल आउट लेना है एक आईएमएफ से, एक मल्टीलैटरल लैंडर है जिसमें इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई द श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं है। ये इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बांग्लादेश भी जो है उसने भी आईएमएफ की वो सारा वो कर लिया हुआ है। अब हमें वो कह रहे हैं कि पायन जाओ, पहले चाइना के पास जाओ, सऊदी अरब के पास जाओ, यूएई के पास जाओ, कतर के पास, और वहाँ से लिखवा के लाओ
कि तुम्हें ये पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान ने इस जून तक $3 अरब देने हैं, ठीक है, रीपे करने हैं, और $4 बिलियन जो है पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि रोल ओवर हो जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने ये तमाशा लगा के भी देख लिया जी, वो हमें तो न्यूक्लियर वो जो है ना जी की वजह से सारा तमाशा कर रहे हैं। और मज़े की बात है, पाकिस्तान कई दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुका है, कभी सब्सिडी देता है, कभी बढ़ा लेता है, कभी कुछ करता है, लेकिन कोई बात जो है वो समझने में नहीं आ रही। और मुल्क जो है वो हम मल्टीपल डेडलाइंस क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है जी। और हम हर वक्त जाते हैं आईएमएफ को कहते हैं, आईएमएफ की टीम आई थी पाकिस्तान, उसको गए हुए भी कुछ 6-7 हफ्ते हो गए हैं, उसको भी हमने एतमाद में लेना था, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं तो कहता हूँ कि देखें, क्या श्रीलंका जो है उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन? ये भी एक क्वेश्चन है। सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका को $330 मिलियन की उनको जो है वो अगले 1-2 दिनों में किस्त मिल जाएगी। और जाहिर बात है श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है। चाइनीज़ ने चलो वहाँ पे उनका तो मॉरेटोरियम लगा दिया, फाइनेंशियल जो था वो मतलब लोन को फ्रीज कर दिया, हमारा तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अच्छा, हमें यहाँ वाशिंगटन में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं जब लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे तो हमें सवाल पूछा जाता है कि ये why the Chinese put a moratorium on Sri Lanka, but why they didn't give a moratorium to Pakistan? तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होता। फिर वो एक ही बात ज़हन में आती है जी, वो हमारे माउंटेन से ऊंचे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, समंदर जितने गहरे हैं, शहद जितने मीठे हैं, लेकिन पैसे अपने अपने हैं। पैसों के मामले में वो कहते हैं भूल जाओ, पैसा जो है ना उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब ये $3 बिलियन का जो टोटल जो है वो श्रीलंका के लिए तो आई थिंक 3.3 बिलियन का कर रहे हैं, और लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक दे आर आल्सो पुटिंग सम $3.75 बिलियन फॉर श्रीलंका। एंड मुझे ऐसे लगता है कि इसमें दी इंडियंस आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं देख रहा था कि जो श्रीलंका के एम्बेसडर न्यू दिल्ली में है, ही वाज मीटिंग विद दी क्या नाम है इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मिल रहे थे और वो नोट्स ले रहे थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज सिटिंग विद सो मच कॉन्फिडेंस। जाहिर बात है, जिससे पता चल रहा था कि एम्बेसडर और उनके साथ जो बंदा बैठा है उनको पैसा चाहिए, और मैडम जो मिनिस्टर हैं शी इज़ लाइक बड़ी काम फुली बैठी हुई है कि हाँ ठीक है। अब जारी बात है, ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को तो शायद इंडिया निकाल लेगा, लेकिन पाकिस्तान को कौन निकालेगा? क्या पाकिस्तान की गारंटीज़ दे रहे हैं? हमें उम्मीद तो है गारंटीज़ दे देंगे हमें, हमारी ये नहीं होगा गारंटीज़ नहीं देंगे। एक्चुअली हुआ ये है कि हमने भी तो फिर आईएमएफ के साथ जो है ना वो बड़े ड्रामे किए हैं। पहले हमने ड्रामा करके इमरान खान साहब, अगर आप 2018 में चले जाए ना दोस्तों, तो 2018 में इमरान खान ने कहा आईएमएफ जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, चाइना से ले लेंगे, मिडल ईस्ट से ले लेंगे। और उस वक्त के आर्मी चीफ भाग भाग के गए, वहाँ से पैसे लेके आ गए, लेकिन 1.5 साल लेट गए। जब गए उतना काफ़ी नुकसान हो चुका था, महंगाई हो चुकी थी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट ख़राब हो चुका था।